रविका। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे एनसीईआरटी के टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन जो हमारे सीटेट एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी की बुक से लिया है। अगर आप इसे देख लेते हैं या फिर पढ़ लेते हैं तो आप सीटेट में अच्छा मार्क्स गेन करेंगे पेपर 2 एसएसटी में, क्योंकि ये सारी एनसीईआरटी की लाइन से ही मैंने ये सारे क्वेश्चन लिया है। सो आइए मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ क्या है। प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? पहला, पाली भाषा, अरबी भाषा, संस्कृत भाषा या प्राकृत भाषा। तो प्राचीन समय में लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। आपका राइट आंसर चौथा या घ। क्लियर। दूसरा, ऋग्वेद की कौन सी भाषा है? ऋग्वेद 4 वेद होते हैं, आप सबको पता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो उसी में ऋग्वेद जो है उसकी कौन सी भाषा है? प्रकृति है, पाली है, हिंदी है, तमिल। तो वेद में ऋग्वेद की भाषा संस्कृत है। तीसरा, सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? जो सिंधु नदी है उसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? व्यास, सतलज, रावी या फिर सभी। तो सिंध की सहायक नदी व्यास भी है, सतलज भी है, रावी भी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सभी। अतीत से बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? जो अतीत का अध्ययन करता है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? पुरातत्वी, लेखक, किसान, ईसाई। किसान तो जो खेती करता है वो, लेखक जो कुछ लिखता है वो, ईसाई कहेंगे नहीं। बचा क्या? पुरातत्विद। तो अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्विद कहा जाता है। भरत नाम का अर्थ कहाँ रहने वाले लोगों का एक समूह बनाया गया। तो भरत नाम का अर्थ कहाँ रहने वाले लोगों के लिए एक प्रकार का समूह बनाया गया। वह समूह उत्तर पूर्वी में, उत्तरी पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में या इनमें से कोई नहीं। तो भरत नाम का अर्थ कहाँ रहने वाले उन लोगों का एक समूह बनाया गया जो उत्तर पश्चिम में रहते थे। कृषि का प्रारंभ पूर्व कितना माना जाता है? प्राचीन समय में कृषि का प्रारंभ वर्ष पूर्व कितना माना जाता है? 8000 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व या 2000 वर्ष पूर्व। तो कृषि का प्रारंभ वर्ष 8000 पूर्व वर्ष माना जाता है। निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया महाद्वीप का एक देश नहीं है? तो नहीं है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? नहीं है। ये आप ध्यान देंगे, कहीं भी क्वेश्चन में नहीं है पूछेगा तो आप उसे अंडरलाइन कर लेंगे ताकि आपके आंसर गलत ना हो। तो कौन सा देश दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है? पाकिस्तान भी है, आधुनिक भारत भी है, श्रीलंका भी है, क्या नहीं है? चीन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नहीं पूछा है ऑप्शन में, तो करेक्ट ऑप्शन चीन हो जाएगा। जो नदियाँ एक बड़ी नदी, दो नदियाँ एक बड़ी नदी मिल हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें राजकुमारी नदी कहा जाता है। जब दो नदियाँ आपस में मिलती हैं तो उन्हें हम राजकुमारी नदी कहते हैं। सहायक नदी, उपनदी, छोटी नदी। देखिए, छोटी नदी का तो कोई मतलब नहीं है, उपनदी भी नहीं, राजकुमारी तो ये नाम है नदी का। जब दो नदियाँ आपस में मिलेंगी तो सहायक नदी। क्लियर है। वंशावली शासन में सबसे अधिक संख्या में अभिलेख क्यों लिखे गए? अशोक, चंद्रगुप्त,
कर्ण, मृतक। तो सबसे ज़्यादा अभिलेख क्यों लिखे गए? अशोक के समय में सबसे ज़्यादा अभिलेख लिखे गए। जो अशोक शासक था उनके समय में सबसे ज़्यादा अभिलेख लिखे गए। वंशावली। अतीत से बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहता है? मतलब अतीत से जो बनी, ऐसा हमने क्वेश्चन आगे एक बार किया है, देखिए बस यहाँ लैंग्वेज चेंज कर दिया है। जो अतीत का अध्ययन करता है वो पुरातत्वविद। और यहाँ क्या प्रश्न बना है? अतीत के बारे में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तु का अध्ययन करने वाला व्यक्ति। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी पुरातत्व विद्या। वैज्ञानिक नहीं होगा, खोजी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। गंगा के दक्षिण में फैली हुई गंगा और उसकी सहायक नदी सोन के पास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? प्रश्न बड़ा, एक बार और पढ़ते हैं। गंगा के दक्षिण में फैली हुई गंगा और उसकी सहायक नदी सोन के पास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? मालाबार नाम से, मगध नाम से, कोकर्ण नाम से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो गंगा और उसकी सहायक नदी सोन, उसके पास के क्षेत्र मगध नाम से जाना जाता था। ये मगध बहुत ही शक्तिशाली शासक, मगध में बहुत ही शक्तिशाली शासक रहा करते थे। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? फिर अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? जो अतीत का अध्ययन करता है उसे इतिहासकार कहते हैं। अतीत का अध्ययन जो करता है उसे इतिहासकार कहते हैं। रालोद हस्तियाँ कहाँ से प्राप्त होती थी? रालोद हस्तियाँ डायनासोर और विहरों में, राजमहल में, दुर्गों में, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी हस्तियाँ जो पुराने प्राचीन समय में मिला करती थी वो ज़्यादातर हमें विहरों और मंदिरों में मिला करती थी। इस वजह से इसका ऑप्शन करेक्ट डायनासोर और विहरों में। प्रकृति भाषा का अर्थ कौन थे? अधिकारी लोग, आम लोग, लेखक लोग, या फिर सैनिक लोग। प्रकृति भाषा, प्रकृति मतलब जो सभी को आता हो, जैसे यहाँ ऑप्शन आम लोग। प्रकृति का यहाँ तात्पर्य आम लोगों से किया गया है। ईसाई धर्म के प्रचारक कौन थे? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपकी सीटेट में कई बार आया हुआ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आप लिख दे रही हूँ, आप सब ध्यान से पढ़ेंगे। ईसाई धर्म के प्रचारक कौन थे? महात्मा बुद्ध, संत वैलेंटाइन, सेंट बेनिडिक्ट, ईसा मसीह। तो ईसाई धर्म के प्रचारक ईसा मसीह थे। दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश कौन सा था? तो एक आधुनिक भारत, चीन, रूस, उचानी। तो दक्षिण एशिया का एक देश आधुनिक भारत था। सिंधु समुदाय के प्रथम नगर की खोज कितने वर्ष पहले की हुई थी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सिंधु समुदाय के प्रथम नगर की खोज कितने वर्ष पूर्व की हुई थी? 8000 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व, या फिर 2000 वर्ष पूर्व। तो बात यहाँ सिंधु समुदाय की है, तो 4700 वर्ष पूर्व सिंधु समुदाय। लगभग 8000 पूर्व सुलेमान और किर्थर क्षेत्र के लोग किन किन अपार्टमेंट बनाए? तो बैल, यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, यहाँ घोड़े होगा, यहाँ घोड़े मैं लिख दे रही हूँ, गाय, बैल, उचानी। तो यहाँ राइट ऑप्शन भेड़ ए। इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है? तो ये
ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया शब्द इंडस शब्द से निकला है, ना कि भारत से, ना भरत से, ना आसपास के, ये इंडिया शब्द इंडस से निकला हुआ है। अतीत में उपमहाद्वीप के लोग यात्राएं क्यों करते थे? प्राचीन समय में लोग यात्राएं क्यों करते थे? आइए देखते हैं। प्राचीन समय में काम कालाकश में, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, व्यापार के लिए, उच्चाईनी के लिए। तो आइए हम बताते हैं अतीत समय में लोग यात्राएं क्यों करते थे। क्योंकि जहाँ लोग रहते थे नदियों के किनारे, वहाँ के पेड़ पौधे वृक्ष आदि सब सूख जाते थे, तो वो अपने भोजन के तलाश में एक जगह से या फिर प्रकृति आपदाओं के कारण से, जैसे प्रकृति में कुछ घटना घटे इस वजह से लोग यात्राएं करते थे। तो इसका राइट ऑप्शन प्राकृतिक आपदाओं के कारण। आखेटक का अर्थ क्या होता है? आखेटक का अर्थ शिकार, शिकारी, कृषक, पुरातत्वविद। तो आखेटक का अर्थ शिकारी होता है। आखेटक मतलब जो शिकार करता है। मूर्तियाँ किस पेड़ की मूर्ति से बनाई गई हैं? मूर्तियाँ जो प्राचीन समय में मूर्तियाँ बनाई जाती थी वो भुर्ज नामक पेड़ की छाल से या फिर उसकी फल फूलों से बनाई जाती थी। तो इसका राइट ऑप्शन आंसर सी। वर्ष की गणना किसके जन्म की तिथि से की जाती है? तो वर्ष की गणना एडी और बीसी में की जाती है। किसके जन्म तिथि के अनुसार? तो ईसा मसीह की जन्म तिथि के अनुसार। आइए हम एडी के मतलब जानते हैं, एनो डोमिनी, और बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, और एनो डोमिनी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद से। निम्नलिखित में से कौन सा महापाषाण स्थल नहीं है? ब्रह्मगिरी, आदि चल्लनलूर, मेहरगढ़, कोई नहीं। तो इसमें महापाषाण ब्रह्मगिरी ऑप्शन ए नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण स्थल नहीं है? देखिए यहाँ नहीं पूछा गया, नहीं का मतलब निगेटिव क्वेश्चन। मेहरगढ़, बुरझूम, महागाथा, हंसंगी। तो ये मेहरगढ़ भी है, बुरझूम भी है, हंसगी भी है, महागाथा नहीं है। तो ये राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में हमारा कोल्डिवा, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। महागारा ये भी नहीं है, दोनों हैं, ये दोनों नहीं है। इसमें राइट ऑप्शन कोई नहीं। निम्नलिखित में से नवपाषाण स्थल जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो जम्मू और कश्मीर में क्या स्थित है? कोल्डिवा कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। इसका राइट ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से नवपाषाण स्थल बिहार में स्थित है। तो बिहार में चिरांद, ऑप्शन बी। वर्गाकार या बहुमत के रॉकेट किस नवपाषाण स्थल में पाए गए हैं? तो ये हल्लूर में पाए गए हैं, मेहरगढ़ में, भुगतान योजना में, दाओजली हैंडिंग में। तो ये कहाँ पाए गए नवपाषाण स्थल के रॉकेट? तो मेहरगढ़ में पाए गए। सो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। मध्यपाषाण काल का समय क्या था? मध्यपाषाण काल का समय क्या था? 12,000 से लेके 10,000 तक, 20,000 से लेके 4700 तक, 15,000 से लेके 12,000 तक, या फिर 10,000 से 1200 तक। तो इसका क्वेश्चन क्या है? मध्य काल का समय 12,000 से लेके 10,000 तक था। निम्नलिखित में से नवपाषाण स्थल असम में कौन स्थित है? तो असम में दावाओजली हैंडिंग स्थित है। असम में बुरझूम नहीं है, चिरांद नहीं है, कोल्डिवा नहीं है, ये क्या है? दावाओजली हैंडिंग कहाँ है? असम में। निम्नलिखित में से भारतीय उपमहाद्वीप का प्रारंभिक गांव कौन सा है?
तो मेहरगढ़ है, बुरझूम है, या कोई नहीं, या फिर सख्त गांव है। तो इसका राइट ऑप्शन ए सशक्त गांव है। मेहरगढ़, बुरझूम या फिर चौथा, इन तीनों में से कोई नहीं है। निम्नलिखित में से नौपाषाण स्थल कौन से मंदिर में स्थित है? तो नौपाषाण स्थल कौन से मंदिर में स्थित है? तो हुल्लूर में है, चिरांद में है, भुगतान योजना में, दावा ओजली हैंडिंग में। तो नौपाषाण स्थल के मंदिर हुल्लूर में है। राइट ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से नौपाषाण स्थल तमिल में कौन सा स्थित है? तो तमिल में आपका चिरांद योजना कहाँ स्थित है? भुगतान योजना कहाँ स्थित है? आपका तमिल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण स्थल नहीं है? तो भीमाटेक भी है। यहाँ देखिए, यहाँ नहीं पूछा है, पुरापाषाण स्थल नहीं है। तो भीमाटेक भी है, हंसगी भी है, करनूल गुफाएं भी हैं, ब्रह्मगिरी भी है। नहीं पूछा है तो इसका राइट ऑप्शन ब्रह्मगिरी। प्रारंभिक मानव भोजन का शिलिकान कैसे बनाते थे? जंगली जानवरों को शिकार करके, मछलियाँ और किसान पकड़ते थे, उपचार, पशु, फल, मूल एकत्र किए जाते थे, या फिर ऊंचाई। तो ये भी गलत, ये भी नहीं है। जंगली जानवरों को शिकार करते, इससे भी नहीं बनाते थे। मछली और किसान पकड़ के, इससे भी नहीं। उपचार, पशु, फल, मूल एकत्र किए गए, इससे भी नहीं। ये ऊंचाइयों से बनाते थे। वह व्यक्ति जो 20 लाख वर्ष पहले उपमहाद्वीप में आया, आज हम उसे क्या कहते हैं? तो जो 20 लाख वर्ष पहले हमारे उपमहाद्वीप में आया, उसे हम आखेटक खाद्य संग्रहकर्ता कहते हैं। उसे आदि मानव नहीं कहते हैं, किसान भी नहीं, वर्तिका भी नहीं। उसे हम जो 20 लाख वर्ष पहले आया, उसे आखेटक खाद्य संग्रहकर्ता कहते हैं। सो आपका राइट ऑप्शन ए। सम्मिलित के नीचे घर में रहने को क्या कहा जाता है? सम्मिलित का मतलब एक साथ मिलके, जो घर आपस में जो लोग रहते हैं एक साथ मिलके, उन्हें हम क्या कहते हैं? गर्तवास, खाद्य भंडार, सीढ़ियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो जो साथ में एक साथ रहते हैं उन्हें हम गर्तवास कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आरंभिक काल मतलब जो प्रारंभ हुआ था, उस काल को क्या कहते हैं? पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, इनमें से कोई नहीं। पुरापाषाण का मतलब प्राचीन काल, मध्यपाषाण का जो उसके बाद, नवपाषाण का जो मध्य के बाद। तो फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आरंभिक काल यानी प्राचीन काल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पुरापाषाण काल। समुद्र तट पर मछली घर बनाने की शुरुआत कब हुई थी? तो समुद्र तट पे मछली घर बनाने की शुरुआत 12,000 साल पहले हुई थी। क्लियर है? ऑप्शन ए। पुरापाषाण काल का समय कितने वर्ष पूर्व होता है? तो अभी हमने देखा पुरापाषाण का समय 20 लाख से 12,000 तक होता है। करेक्ट ऑप्शन ए। लोग कहाँ के नीचे घर तोड़ते थे? तो लोग नीचे घर तोड़ने से तात्पर्य है कहाँ के? राजस्थान के, यूरोप के, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन बुरझूम। शैल चित्र कहाँ मिलते थे? शैल चित्र यानी शैल मतलब आपको पता है, शैल मतलब क्या होता है? पहाड़। आइए देखते हैं। ए मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से, हरियाणा और हिमाचल की गुफाओं से, जम्मू और पंजाब की गुफाओं से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शैलचित्र मध्य और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से। करेक्ट ऑप्शन ए। लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपचारों और कर्मचारियों की देखभाल को क्या नाम दिया गया? बसने की प्रक्रिया,
घर, झुंड, कबीला। तो लोगों को उपचार और देखभाल की प्रक्रिया को बसने की प्रक्रिया, बसने से तात्पर्य यहाँ रहने की प्रक्रिया। क्लियर है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लोग पहाड़ी गुफाओं में रहते थे, यहाँ उन्हें किससे राहत मिली? बारिश से, धूप से, गर्मी से। लोग पहाड़ियों की गुफाओं में रहते थे तो किससे उन्हें राहत मिलती थी? ऊंचानियों मतलब जो घर वो लोग बनाते थे कुछ दिनों के लिए, उनसे उन्हें राहत मिली। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन डी। नवपाषाण युग की शुरुआत कब हुई? नवपाषाण युग की शुरुआत 10,000 साल पहले, ऑप्शन बी। पाषाण औजार बनाने की तकनीकी नहीं थी, पत्थर से मिश्र धातु बनाना। देखिए प्रश्न में है नहीं थी, पत्थर से मिश्र धातु बनाना, बी पत्थर से पत्थर को चट्टान, प्रेशर, साल, प्रौद्योगिकी, इनमें से कोई नहीं। तो मिश्र धातु क्या नहीं थी? पत्थर से मिश्र धातु बनाना। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल में हुई थी? तो सबसे ज़्यादा पूरा पाषाण काल में हमें देखने की मिलती है। मानव इतिहास की कहानी 99% पूरा पाषाण काल में देखने को मिलती है, 99%। भारत में शुतुरमुर्ग में कौन से युग घटित हुए? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आइए देखते हैं। भारत में शुतुरमुर्ग में कौन सा युग घटित हुआ? मध्य पाषाण युग के दौरान, पूरा पाषाण युग के दौरान, लघु पाषाण युग के दौरान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत में शुतुरमुर्ग पूरा पाषाण युग के दौरान घटित हुआ। क्लियर है? अंतर्राष्ट्रीय मानव और अधिकांश जाति बने होते थे लकड़ी से, पत्थर से और टुकड़े से। ये तीनों, लकड़ी भी सही है, पत्थर भी, टुकड़े भी, ऑप्शन डी सभी करेक्ट। पूरा पाषाण काल का समय क्या माना जाता है? अभी हमने ये क्वेश्चन किया 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान, ऑप्शन ए। शुतुरमुर्ग के अंडों से क्या बनाए गए थे? तो इनके अंडे से मनके बनाए गए थे, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। किस गुफा में चट्टानों के अवशेष मिले थे? तो करनूल के गुफाओं में चट्टानों के अवशेष मिले थे, ऑप्शन ए। भीमाटेक में नहीं, एलोरा में नहीं, अजंता में नहीं, चट्टानों के अवशेष करनूल गुफाओं में मिले हुए थे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मध्य पाषाण युग की पाषाण मतलब पाषाण का अर्थ पत्थर। उपकरण कैसे थे? बहुत बड़ा, मध्य आकार के, बहुत छोटा, बहुत बड़ा। तो जो मध्य पाषाण काल था, पत्थर के उपकरण मतलब औजार बहुत छोटा थे, ऑप्शन सी। औजारों का उपयोग किस लिए किया जाता था? फल फूल काटने के लिए, हड्डियां और मांस काटने के लिए, पेड़ों के अनुयायियों के लिए, या फिर उचानी के लिए। तो औजार का उपयोग पेड़ों और अनुयायियों के लिए। क्लियर है? ऑप्शन सी। लोग ऐसे स्थान की तलाश में क्यों रहते थे जहां अच्छा पत्थर मिल सके? क्योंकि अच्छे, ऑप्शन क्या है? पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, पत्थर बहुत महंगा था, घर बनाने के लिए पत्थर चाहिए था, या फिर ऊंचाई। तो लोग क्यों अच्छे पत्थर की तलाश में रहते थे प्राचीन समय में? आइए आपको बताते हैं। पत्थर से के उपकरण, जो प्राचीन समय में पत्थर के उपकरण होते थे या औजार, उपकरण का मतलब औजार, वो बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए वहाँ वो लोग अच्छे पत्थर की तलाश में रहते थे। क्लियर? राह के किले कहाँ मिलते थे? राह के किले भीमाटेक से, हुंसगी से, करनूल गुफा से, उचानी से। तो करनूल गुफा से राह के किले मिला करते थे।
मध्य पाषाण युग के पाषाण औजार क्या कहलाते थे? तो लघु पाषाण माइक्रोलिश कहलाते थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। शिकारी खाद्य संग्रहालय एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस कारण से घूम रहा था? एक स्थान पर भोजन समाप्त हो जाने के कारण, पानी की तलाश में, शिकारी की तलाश में, या फिर ऊंचाई की तलाश में। तो शिकारी एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमता था? क्योंकि वो एक जगह रहते थे तो वहाँ के शिकार वो शिकार करके खा लेते थे, तो वो अपने भोजन के तलाश में अर्थात शिकारियों के तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ऑप्शन सी। थैंक यू। आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीटेट जुलाई 2025 के लिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।